हेलो नमस्ते, दिस इज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर ट्विंकल आचार्य। स्वागत है आप सभी लोगों का। आप सभी लोगों ने कभी कभी तो ऐसा सोचा ही होगा कि लौकी खाना ठीक रहेगा या फिर नहीं। कभी कभी तो लोग इसका नाम सुनकर ही मुंह चढ़ाने लग जाते हैं कि लौकी ये तो हम कभी खाएंगे ही नहीं और इसका सेवन हम नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग ऐसे चिढ़ जाते हैं लौकी का नाम सुनकर, लेकिन इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। नियमित रूप से अगर आप इसका सेवन करते हैं तो आपको फ़ायदे बहुत ज़्यादा मिल सकते हैं। यानी कि आप सुबह सुबह इसका जूस भी पी सकते हैं, सब्ज़ी के रूप में भी आप खा सकते हैं, हफ्ते में दो या एक बार खा सकते हैं, सूप के रूप में भी आप हफ्ते में 3-4 बार पी सकते हैं। तो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि लौकी कहाँ से आई, मतलब इसका इतिहास क्या है, इसके फ़ायदे क्या क्या है और कौन इसको कितनी मात्रा में ले सकता है, कौन से रोगों में इसका प्रयोग किया जाता है। ये सारी जानकारी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शास्त्र में लौकी की 2 प्रजातियाँ हैं, एक मधुर प्रजाति और एक कटु प्रजाति। यानी कि मधुर प्रजाति का हम प्रयोग करते हैं खाने में, यानी कि सब्ज़ी बनाने में, सूप बनाने में, जूस बनाने में। और जो कटु प्रजाति है यानी कि जो कड़वी होती है, उसे आयुर्वेदिक औषधि के रूप में लिया जाता है। तो ये फल बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अगर दूधी का इस्तेमाल आप सही रूप से करते हैं तो इसके आपको फ़ायदे बहुत ज़्यादा मिल सकते हैं। बड़े बुज़ुर्ग हमें अक्सर बोला करते हैं कि दूधी के जूस का सेवन करो, लौकी के जूस का सेवन करो। गुजराती में उसको दूधी बोलते हैं और हिंदी में इसे लौकी बोलते हैं। तो बड़े बुज़ुर्ग हमें अक्सर ये बात बताते हैं कि लौकी का जूस आपको पीना चाहिए। छोटे बच्चों को भी ये पीना चाहिए, जो 15 साल के हो गए हैं वो भी इसका सेवन कर सकते हैं, बड़े बुज़ुर्ग भी सेवन कर सकते हैं, युवा वर्ग भी इसका सेवन कर सकता है। नियमित रूप से आपने हफ्ते में 2 या 3 बार इसका सेवन ज़रूर करना चाहिए। तो चलिए अब हम जानते हैं कि लौकी का इतिहास क्या है। लौकी का इतिहास भी बड़ा ही दिलचस्प है। अमेरिका में एक रिसर्च में ये पता चला, एक डीएनए में ये पता चला कि लौकी की उत्पत्ति दुनिया में 3 जगह पर हुई थी। मध्य अमेरिका में ये 10,000 वर्ष पूर्व हुई थी और एशिया में भी 10,000 वर्ष पूर्व हुई थी। अफ्रीका में भी ये 4,000 ईसा पूर्व हुई थी। सबसे पहले तो ये कहा जाता है कि सबसे पहले तो ये जिम्बाब्वे में यानी कि अफ्रीका में ये देखी गई थी। तो इसकी जो प्रजाति है वो उस समय कैसी थी ये भी जानना बड़ा दिलचस्प होगा। तो शास्त्र में ये बताया गया है हमें कि 2 प्रजातियां होती है। ये पहला ही ऐसा फल है जिसकी 2 प्रजातियां हैं, जहाँ पर ये एक कटु स्वरूप में हमें मिलती है और एक मधुर स्वरूप में हमें मिलती है। तो ये बड़ी ही फ़ायदेमंद है। ये दोनों प्रजाति जो है ये बड़ी ही फ़ायदेमंद है और इसका प्रयोग हमें अपने भोजन में ज़रूर करना चाहिए। लौकी में पाए जाने वाले तत्वों के बारे में हम देख लेते हैं कि इसमें कौन से पोषक तत्व है जो हमारे शरीर के लिए बड़े ही फ़ायदेमंद हैं। तो लौकी में प्रचुर मात्रा में फाइबर होता है, आयरन होता है, फॉस्फोरस होता है, मैग्नीशियम होता है, पोटेशियम होता है, विटामिन ई होता है, विटामिन सी होता है, विटामिन B3 होता है, विटामिन B6 होता है। यानी कि प्रचुर मात्रा में इसमें बहुत ज़्यादा पोषक तत्व है जो आपके शरीर के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो इसका सेवन तो आपको करना ही चाहिए। तो चलिए अब हम लौकी के फ़ायदे के बारे में जानते हैं। लौकी का पहला फ़ायदा ये है कि आपके वज़न को कम करता है। बढ़ते वज़न से हम बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। भारत में कई लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे, जगह जगह पर लोग आपको मिल ही जाते हैं जो अपने मोटे शरीर से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं क्योंकि उनकी लाइफस्टाइल बिल्कुल ठीक नहीं होती है। अगर नियमित रूप से आप सुबह सुबह लौकी के जूस का सेवन करते हैं तो आपका वज़न जो है वो नियंत्रण में रहेगा। तो जिनको ये प्रॉब्लम है, मोटापे की जो समस्या है, वो लोग नियमित रूप से लौकी का सेवन कर सकते हैं। लौकी का दूसरा फ़ायदा ये है कि ये आपके पाचन तंत्र को मजबूत करता है। बहुत सारे लोग ऐसी शिकायत करते हैं कि जो हम खाते हैं वो हमारे शरीर को लगता नहीं है, या फिर उनका शरीर जो है वो बहुत ज़्यादा दुबला पतला रहता है। भले ही वो अच्छा सेवन करे, अच्छा खाना खाए,
लेकिन वज़न बढ़ता ही नहीं है। कभी कभी तो लोग परेशान रहते हैं कि हमारा डाइजेशन भी ठीक नहीं रहता है, खाया पिया कुछ भी नहीं लग रहा है। तो नियमित रूप से अगर आप लौकी का सेवन कर रहे हैं, सूप के रूप में सेवन कर रहे हैं, जूस के रूप में कर रहे हैं या फिर सब्ज़ी के रूप में कर रहे हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे मिलने वाले हैं। पाचन संबंधी सभी समस्याओं को आप सुलझा सकते हैं नियमित रूप से लौकी के सेवन करने से। लौकी का तीसरा फ़ायदा ये है कि आपके शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। कोलेस्ट्रॉल की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इंसान आपको ऐसे मिल ही जाएंगे जिन्हें कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत हो, हृदय संबंधी कोई रोग हो, बहुत ज़्यादा मरीज़ आपको ऐसे मिल जाते हैं। तो हमारे शरीर में दो प्रकार के कोलेस्ट्रॉल होते हैं, एक अच्छा कोलेस्ट्रॉल और दूसरा होता है बुरा कोलेस्ट्रॉल। जब ये बुरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, यानी कि बैड कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हमें महसूस होती है। हृदय संबंधी दिक्कत बहुत ज़्यादा महसूस होती है। हार्ट अटैक जैसी गंभीर समस्याओं का आपको सामना करना पड़ सकता है। तो नियमित रूप से अगर आप लौकी का सेवन कर रहे हैं तो आपका हृदय जो है वो स्वस्थ रहेगा, बैड कोलेस्ट्रॉल भी कम हो जाएगा। तो आपको नियमित रूप से जूस के रूप में इसका सेवन अवश्य करना चाहिए। लौकी का चौथा फ़ायदा ये है कि ये आपके शरीर को ताजगी प्रदान करता है। हम सभी लोग गर्मियों की छुट्टी में या फिर गर्मियाँ जब शुरू होती है तब हम ऐसा सोचते हैं कि आज तो मुझे कुछ ठंडा पीना है, आज तो मुझे कुछ ऐसा पीना है जिससे मैं तरोताज़ा हो जाऊं। हम सभी लोग ऐसा सोचते हैं। तो ये लौकी का जूस जो है वो आपके शरीर को ठंडक प्रदान करता है, ये आपके शरीर को तरोताज़ा कर देता है। अगर नियमित रूप से आप सुबह सुबह लौकी के जूस का सेवन करते हैं तो आपका शरीर जो है वो बहुत ही अच्छा होगा, स्फूर्तिला होगा और आपके शरीर में ठंडक बनी रहेगी। तो नियमित रूप से आप गर्मियों के मौसम में इसका सेवन कर सकते हैं। लौकी का पांचवा फ़ायदा ये है कि आपको कॉन्स्टिपेशन की जो दिक्कत है उससे ये आराम देता है। बहुत सारे लोग कॉन्स्टिपेशन से परेशान है, यानी कि दस्त लगने की जो बीमारी है उससे परेशान है। उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। कभी कभी तो लोग बाहर जाते हैं तब भी वो बड़ा परेशान रहते हैं कि हमें ये कॉन्स्टिपेशन क्यों हो गया। पूरा दिन उनका बाथरूम में ही जाता है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि ये बीमारी हमें क्यों हो गई है। तो जो लोग इससे परेशान हैं वो नियमित रूप से सुबह सुबह लौकी के जूस का सेवन कर सकते हैं, सूप के रूप में भी इसका सेवन कर सकते हैं, बड़ा ही फ़ायदा मिलेगा। अगर आप सूप के रूप में लौकी का सेवन करते हैं तो आपको जो दस्त लगने की दिक्कत है वो दूर हो जाएगी और आपका शरीर जो है वो स्वस्थ रहेगा। लौकी का छठा फ़ायदा ये है कि आपके हाई बीपी को ये कंट्रोल में करता है। मतलब कि आपका जो ब्लड प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा हाई हो गया है तो आप लौकी के सब्ज़ी का सेवन कर सकते हैं, लौकी के जूस का सेवन कर सकते हैं, लौकी के सूप का सेवन कर सकते हैं। किसी ना किसी रूप में आप उसका सेवन ज़रूर करें ताकि आपका जो ये ब्लड प्रेशर है जो बहुत ज़्यादा हाई हो गया है वो कंट्रोल में रहेगा। बहुत ज़्यादा लोग आजकल परेशान रहते हैं कि हमारा बीपी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। लौकी में पोटेशियम, सोडियम जैसे पोषक तत्व होते हैं जो हमारे ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा करते हैं और हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा देते हैं। तो नियमित रूप से अगर आप सेवन कर रहे हैं लौकी का तो आपको ब्लड प्रेशर जैसी गंभीर बीमारियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। ब्लड प्रेशर से ही सारी बीमारियां शुरू होते हैं, फिर आगे आगे जाकर बड़ी बड़ी बीमारियों का शिकार आप हो जाते हैं। तो नियमित रूप से आप अभी से लौकी का सेवन कर सकते हैं। लौकी का सातवां फ़ायदा ये है कि आपके जोड़ों में जो दर्द हो रहा है उसको ये कम करता है। उम्र के साथ साथ जोड़ों में दर्द होना, जोड़ों में सूजन आ जाना ये बहुत ज़्यादा आम बात है। कभी कभी उठने बैठने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हमें महसूस होती है और हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। इसमें आपको क्या करना है, लौकी को काट कर किसी भी तेल में आप उबाल लें और उसका तेल बना लें, या फिर आपको रेडीमेड तेल भी मिल जाएगा जो लौकी का हो सकता है। उससे आप मसाज करोगे तो आपका ये जोड़ों का दर्द जो है वो ठीक हो सकता है। अगर नियमित रूप से आप लौकी का तेल लगा सकते हो अपने जोड़ों के ऊपर तो ये बड़ा ही फ़ायदा करेगा और आपका जो ये दर्द है वो कम हो जाएगा। तो नियमित रूप से आप इसका प्रयोग करें तो बड़ा ही फ़ायदा आपको मिल सकता है। लौकी का आठवां फ़ायदा ये है कि आपकी त्वचा में चमक लाता है। सुंदर त्वचा किसे नहीं चाहिए। हम सभी लोग ऐसा सोचते हैं कि हमारी त्वचा सुंदर हो जाए। हम सभी लोग ऐसा सोचते हैं कि
हमारी जो ये त्वचा है वो दाग धब्बे से मतलब दूर रहे, पिंपल्स ना आए, झुर्रियाँ ना आए, हम सभी लोग ऐसा चाहते हैं। और बहुत सारी महिलाएं तो पार्लर में जाकर ट्रीटमेंट भी करवाती है और ऐसा सोचती है कि ट्रीटमेंट करवाने से हम जवान दिखेंगे, हम सुंदर दिखेंगे, लेकिन नतीजा क्या होता है पता है आपको? जब आप ट्रीटमेंट करवाते हो तब आपकी स्किन अच्छी रहती है, फिर क्या होता है उसके बाद स्किन जैसी थी वैसी ही हो जाती है। अगर नियमित रूप से आप लौकी का सेवन कर रहे हो, लौकी के जूस का सेवन कर रहे हो, तो आपको बड़ा ही फ़ायदा मिलने वाला है। नियमित रूप से सुबह सुबह अगर आप इसका सेवन करते हैं तो आपके तीनों दोष बैलेंस हो जाते हैं, यानी कि वात, पित्त और कफ, ये तीनों दोष बैलेंस हो जाते हैं। इससे क्या होता है कि आपकी त्वचा जो है उसमें एक निखार आता है और आपको कोई क्रीम लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आप अपनी त्वचा में निखार चाहते हैं तो लौकी के जूस का सेवन आप आज से ही शुरू कर दें। लौकी का 9वां फ़ायदा ये है कि आपके बालों को मजबूत करता है, उसमें चमक लाता है, बालों में नई जान लेकर आता है। हम सभी लोग ऐसा चाहते हैं कि हमारे बाल जो है वो सुंदर दिखे, हमारे बाल काले दिखे, हमारे बाल घने दिखे। सभी की ऐसी इच्छा होती है कि हमारे बाल बहुत ही मजबूत हो जाने चाहिए। हम सभी लोग ऐसा सोचते हैं। कभी कभी हम परेशान हो जाते हैं, टेंशन में होते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, ठीक से हमारी दिनचर्या ठीक से नहीं हो पाती। कभी कभी तो हम कभी भी सोते हैं, कभी भी उठते हैं, कुछ भी खा लेते हैं। इससे क्या होता है कि हमारे बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं और दिक्कत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। कभी कभी तो हमें ऐसा भी लगता है कि हम गंजे ना हो जाए, बहुत प्रॉब्लम बढ़ जाती है। और जो इंसान ऐसा सोचता है वो ज़्यादा ही ज़्यादा डिप्रेशन में चला जाता है कि उनके बाल कहीं सारे ना चले जाए या फिर वो गंजे ना हो जाए। तो आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। नियमित रूप से आप लौकी को अपने आहार में शामिल करें, इसका जूस पिए, सूप बनाकर पी सकते हैं, सब्ज़ी बनाकर खा सकते हैं। हफ्ते में आप 3 बार इसका प्रयोग कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपके बाल जो है वो बहुत ज़्यादा घने होंगे, मजबूत होंगे, उसमें चमक आएगी। लौकी का 10वां फ़ायदा ये है कि ये आपकी खुजली भगाने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। अगर आपको किसी भी भाग में खुजली हो रही है तो आप लौकी को कद्दूकस करके उसका रस निकाल कर खुजली वाले भाग में आप लगा सकते हैं। इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है। लौकी का 11वां फ़ायदा ये है कि ये आपके पीलिया में बहुत ज़्यादा मदद करता है। अगर आपको पीलिया हो गया है तो आप लौकी के रस को अपनी नाक में डाल सकते हैं, नासिका के मार्ग से आप अंदर लेके जाएं रस को। इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। 2 या 3 बूंद आप डाल सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं डालना है। तो आप पीलिया में इसका प्रयोग कर सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। लौकी का 12वां फ़ायदा ये है कि आपके कान दर्द को ठीक करता है। अगर आपको कान में बहुत ज़्यादा दर्द महसूस हो रहा है तो आप लौकी के बने तेल को भी अपने कान में डाल सकते हैं, या फिर आप लौकी का रस बनाकर भी उसकी 2 या 3 बूंदें कान में डाल सकते हैं। इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। कान से बहुत ज़्यादा लोग परेशान रहते हैं, कान में उन्हें बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। लौकी का 13वां फ़ायदा ये है कि आपके सिर दर्द को कम करता है। अगर आपको सिर दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है तो आप कड़वी महाफला को यानी कि लौकी को ले लीजिए, उसके बीज निकाल लीजिए और उसका तेल आप बना सकते हो, या फिर आप उसको कद्दूकस करके अपने सिर पर इससे मालिश कर सकते हैं। इससे भी आपको बड़ा ही फ़ायदा मिलेगा, आपका सिर दर्द जो है वो ठीक हो जाएगा। लौकी का आखिरी फ़ायदा ये है कि आपके पैरों में जो जलन हो रही है उसको ये कम करता है। यानी कि अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि पैरों में बहुत ज़्यादा जलन महसूस हो रही है तो क्या किया जाए। कभी कभी गर्मियों में पैरों में बहुत ज़्यादा जलन महसूस होती है, कभी कभी पैरों में छाले पड़ जाते हैं। अगर ये शिकायत है तो आप लौकी को कद्दूकस कर दीजिए और इसका रस आप अपने पैरों पर लगा सकते हैं। इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे मिल सकते हैं। लौकी के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि हम तो इसका सेवन ही नहीं कर रहे हैं, लेकिन सेवन तो आपको करना ही है। इससे ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे मिलते हैं। बीमारियों में इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। आपने देखा कि सिर दर्द में, कान के दर्द में,
बहुत ज़्यादा हमें फ़ायदे मिलते हैं। पीलिया में हमें कितने फ़ायदे मिलते हैं। तो खाने के साथ साथ इसके आयुर्वेदिक उपचार भी बहुत ज़्यादा है। तो नियमित रूप से आप अपने आहार में, अपने जीवन शैली में लौकी को शामिल कीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।